मेरे परिचित दो बच्चे जो 5-5 साल के हैं, एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों के पेट का ऑपरेशन हुआ है क्योंकि वो लोग जंक फूड रोज़ खाते थे, सुबह और शाम दोनों वक्त, शायद कभी कभी दोपहर में भी। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, जंक फूड जो खाएगा और अपने बच्चों को खिलाएगा रेगुलर, उसके पेट का ऑपरेशन होने का खतरा रहेगा। और ये बात मैं कोई वीडियो देखकर नहीं बता रहा हूँ, मेरे बिल्कुल आसपास के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, जिनके 5 वर्ष के बेटा को और दूसरे किसी के 5 वर्ष की बेटी का पेट का ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि वो लोग जंक फूड खाते थे, उनके पेट में से कुछ निकला नहीं। और जंक फूड का आविष्कार मुझे लगता है हाल में इधर 15-20 साल से बहुत ज़्यादा हो गया। इससे पहले जो हम लोग को हमारे माता पिता ने खिलाया, मेरी माँ का सबसे सुंदर बात जो है, शाम 4-5 बजे के आसपास मेरी माँ रोटी बनाती थी, तो रोटी में सरसों का तेल, जिसको हम लोग कड़वा तेल बोलते थे, और नमक डाल करके 2 रोटी को घिस दिया और दे देती थी, और हम लोग उसमें उसको रोल करके खा लेते थे। रोटी और सरसों का तेल और नमक, ये हम लोग शाम को 2 रोटी तक खा लेते थे, शाम को 4-5 बजे के आसपास। उसके बाद हम लोग को ताकत मिल जाती थी रात को 9 बजे तक होल्ड करने का। खाने पीने को लेकर के टेस्ट लोगों का बदला, बहुत बदला, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, गूगल को देख देख के नॉलेज बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने ज़िंदगी से सीखिए, अपने आसपास के लोगों से सीखिए, और सबसे ज़्यादा खाने का प्रयोग करना है तो अपने ऊपर करिए, किसी और पर मत करिए। और अगर आपको सुनकर ही लगता है कि अमुक चीज़ खाने से कुछ बात बिगड़ जाएगी, वो चीज़ नहीं खाइए। बहुत सिंपल सी बात है। आज हमारे अगर देखा जाए तो आदमी के अल्पायु होने का एक कारण है उसका गलत आहार। अगर आपका आहार गलत हो गया तो आपका पूरा जीवन ही गलत हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को अब तक का यही लगता है कि सुबह होते ही 8-9 बजे के आसपास नाश्ता मिल जानी चाहिए। कितना सिंपल से बात है। जनरली हम लोग बिहारी लोग झारखंड में रहते हैं और बिहार से हैं, सुबह मिल गया 3-4 रोटी काफ़ी है। अपने उम्र के हिसाब से भी खाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50-40 से कम है तो आप 3-4-5 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप 40+ हैं तो आपके लिए 3 क्रॉस करना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आपकी अपनी कैपेसिटी है। अगर आप पहलवान हैं तो आपकी मर्जी, फिर आप 10-20 रोटी भी खा सकते हैं। मेरे बहुत सारे पहलवान दोस्त हैं, और खाएंगे तो 10 रोटी पार कर जाएंगे। खैर, उनकी क्षमता है, वो पहलवान है। लेकिन हम सब जंक फूड जो बच्चों को देते हैं ना, प्यार और दुलार में, गलत है। मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, वो अपने बच्चे को शायद 1-2 साल की उम्र से ही कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, और बड़ा सा बोतल 100 रुपया वाला कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला करके बच्चे को दे देते हैं, और वो बच्चा पूरा बोतल ख़त्म कर देगा मगर किसी दूसरे को छूने नहीं देगा। नहीं लाइएगा तो रोने रहेगा। 11-12 बजे के आसपास जब उसके पिताजी मार्केट से लौट कर आएंगे तो पूछेगा मेरा कोल्ड ड्रिंक कहाँ है। इसलिए वो आदमी दुलार में कोल्ड ड्रिंक लेके ही आता है। मेरे सामने उन्होंने कई बार अपने बच्चों को बड़ा सा कोल्ड ड्रिंक का बोतल ला के दिया, और उनका बच्चा गटक के जब पीता था, मुझे बहुत दुख होता था कि भैया ये आदमी फंसेगा एक दिन। ये बच्चा कभी न कभी बड़ी बीमारी का शिकार बन सकता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने का जो मुझे पहला नुकसान दिखता है कि जो पेट की जो जठराग्नि इसको कहते हैं, डाइजेशनल फायर, वो ठंडी हो जाएगी। और अगर पेट में जो जठराग्नि अगर शांत हो जाए, ठंडी हो जाए, तो फिर भोजन कैसे पचेगा। इसलिए जहाँ तक हमसे बन पड़ता है, मैं महीना में 6 महीने अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीने का मतलब ही हो गया अपने पेट की उस अग्नि को ठंडा कर दिया। फिर आपके लिए 24 घंटे तक जो आप भोजन करेंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होंगे। अब मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन विशेष बात मुझे यही कहना है, हम सब, हम और हमारे बच्चे भी, अगर स्वस्थ नहीं है, आपके घर में क्या खुशहाली रहेगी। जिस घर के बच्चे बीमार पड़ जाए, जिस घर के बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, या कोई भी एक सदस्य बीमार पड़ जाए, उस घर से तो लगता ही नहीं कि कोई खुशी है। और एक फैक्टर आज है भोजन। दूसरा जिसके लिए मुझे सबसे अधिक पछतावा होता है, मैं आज शाम को भी वो नहीं कर पाया, वो था सुबह या शाम 1-2 किलोमीटर का चक्कर लगाना। हम लोग का यहाँ पाथरडी में स्टेशन का प्लेटफॉर्म बना हुआ है 1 किलोमीटर लंबा। अगर उस पर आदमी 2 चक्कर लगा ले, कितना बढ़िया होगा। दौड़ सके तो अच्छा है, नहीं दौड़ सके तो थोड़ा सा तेज़ वॉकिंग कर ले। वैसे तो लोग मुझे ही दौड़ने से मना करते हैं कि 50 पार करने के बाद नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा वीडियोज में, मिल्खा सिंह 80 साल तक दौड़ते थे। तो जिनकी आदत है, जिनका अभ्यास है, वो दौड़ सकते हैं। और जो आदमी सुबह या शाम 1-2 किलोमीटर का जॉगिंग नहीं करता है,
मेरे ख्याल से वो अपने आप को खुद ही कमज़ोर कर रहा है। विशेषकर आज मेरे भी 2 बच्चे हैं और अब तो खैर मेरे बच्चे बड़े हो गए, एक 17 साल की बेटी और 20 साल का बेटा। इनको मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ कि बेटा जंक फूड नहीं, सप्ताह में 1 बार बहुत हो गया, सप्ताह में 2 बार बहुत हो गया, यानी 3 दिन पर भी 1 बार अगर कभी 1 बार कुछ खा लिया उतना शरीर की कैपेसिटी के पचा लेगा। लेकिन रोज़ रोज़ घर में अगर आप फास्ट फूड रखे हुए हैं, मैं कोई बहुत किसी का वीडियो देखा था जो देवराहा बाबा के आश्रम में गई है कोई लड़की, वो बोलती है मुझे आदत है शाम को थोड़ा फास्ट फूड खाने का, तो हम खा लेते हैं, फिर हम लोग देवराहा बाबा के आश्रम आपको दिखाएंगे। कमाल का मजाक है भाई, दिखाना है आपको देवराहा बाबा का आश्रम और आप पहले फास्ट फूड खा लेंगे तब दिखाएंगे। ये अपने अपने बुद्धि का लेवल है। मेरा अब तक का जो प्रयोग है एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मेरा परिवार शाकाहारी है, उसमें से जो मेरा स्वयं का, हम और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों जो है वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। मेरे परिवार के दूसरे लोग तो लहसुन प्याज तक एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरे परिवार में और संभवतः मेरे खानदान में मांसाहार नहीं चलता, नॉनवेज नॉट अलाउड। आदत है हमारी, हम नहीं लेते हैं नॉनवेज। उनमें से जो हम हैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा, हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता। इस घर में 2020 में एक घर बना था, 2020 से आज तक लहसुन प्याज यहाँ आया ही नहीं। फिर खाना को, भोजन को कैसे स्वादिष्ट बनाएंगे वो मेरी बेटी का आर्ट है। कौन सा सब्जी मसाला मिलाएगी, कौन कौन मसाला मिलाएगी और सब्जी स्वादिष्ट हो जाएगा। और मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ बेटे के लिए कि रोटी में घी लगाओ, अगर अच्छा लगता है और डाइजेस्ट कर सको तो। अगर स्वास्थ्य उत्तम नहीं है तो कमज़ोर बच्चे किस काम के हैं? न हमारे काम के हैं, न हमारे देश के काम के हैं। देश तो दूर की बात है, न हमारे काम के हैं, न समाज के काम के हैं, और तब तो कोई बच्चा देश के काम आएगा। याद रखिए, कमज़ोर बच्चा किसी काम का नहीं होता है। मैंने इस बात का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है कि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है सड़कों पर, चाहे वीडियोज में, पब्लिक से मार खाते हुए या किसी और से मार खाते हुए। उनमें अक्सर वही बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं। मजबूत बच्चा तो जहाँ जाएगा वो पीट के आ जाएगा वहाँ से। अब कौन सही है कौन गलत है वो बाद में देखेंगे, लेकिन कभी बाहर में किसी ने कॉलर पकड़ लिया, उसको एक धोबिया पाट देना जरूरी भी तो है। तो धोबिया पाट वही दे पाएगा जिसके बाजुओं में ताकत हो, और बाजू में ताकत होती है घी खाने से। दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब चीज़ खाने से ताकत होती है। साहस अलग चीज़ है, साहस का संबंध इससे थोड़ा कनेक्टेड है। अगर शरीर बलवान हो तो साहस भी आता है। तो इससे पहले कि मेरे बच्चे फास्ट फूड की डिमांड करने लगे, बहुत सिंपल सी बात है कि उससे अच्छा कि वो सलाद पर ध्यान दे दें। कहते हैं टमाटर, खीरा, मिनिमम ये बच्चा अगर सलाद भी खाने लग गया दोपहर के समय में, कभी कमज़ोर नहीं होगा। बच्चा अगर रोटी के साथ घी लेकर खा रहा है या दाल भात के साथ थोड़ा घी ले रहा, बिल्कुल कमज़ोर नहीं होगा। हरी सब्जी अगर प्रतिदिन खाई जाए तो पेट के लिए अति उत्तम है। अब इसके लिए तो आजकल तो ये बात सबको पता है कि हरी सब्जी कम से कम अगर घर में बनाई जाए तो उसको पेट के लिए बहुत ही उत्तम है। मेरा अपना मानना, मैं दूध का बहुत ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से आज तक संतों की वाणी सुनी है और संतों को मैं मानता हूँ। देवराहा बाबा हो या पहाड़ी बाबा हो या कोई भी साधु संत हो, दूध उन लोगों ने पसंद किया है, गाय का दूध मैं भी पसंद करता हूँ। अगर कोई डाइजेस्ट कर सके तो उसके भोजन में दूध होना चाहिए। सुबह शाम ले सके तो उसकी मर्जी, या 1 बार ले सके तो उसकी मर्जी। तो जंक फूड नहीं खाएं तो क्या खाएं, इस बात को समझने के लिए मैंने कहा जंक फूड में जो पैसे आपके लगते हैं 10-20 रुपया, उतना ही में आपका दूध, मक्खन, घी हो जाएगा, उतना ही में आपका सलाद हो जाएगा, उतना ही में हरी सब्जी हो जाएगी, उतना ही में आपका रोटी हो जाएगा। तो चावल दाल जिनको पसंद है एक बार खाना जरूर खाना चाहिए। भोजन का इसलिए महत्व है क्योंकि भोजन से, अन्न से बनेगा मन। जिसका भोजन शुद्ध है उसका मन भी शुद्ध हो सकता है। इसलिए मेरा सबसे अधिक जोर होता है शाकाहार पर। मेरी दृष्टि में जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें मैं अपनी तरफ से ज़्यादा उनके नज़दीक में जाने की कोशिश करता हूँ और उन्हें भी अपने नज़दीक आने देता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे भनक मिलती है कि ये आदमी मांसाहारी है, यानी कि नॉनवेज खाता है, तो मेरे मन में एक कल्पना उभरती है कि ये आदमी बाज़ार से काले रंग का पॉलिथीन में लाता होगा मीट, और किचन के जो क्या होता है ना उस पर रख देता होगा, और फिर उसके परिवार के लोग उसको बनाते होंगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सोच के भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी जीव को मार करके उसके मीट को घर में कोई भून के खाता होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इस 2025 में नॉनवेज खाने वाले सभी रिश्तेदारों से, सभी दोस्तों से दूरी बना लिया। और इसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मुझे ये पूरा पता है
कि नॉनवेज खाने वाले लोग बुरे नहीं होते हैं, ये बात मुझे मालूम है। बचपन से लेकर आज तक मैं बहुत दावे से कहता हूँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी अच्छे आदमी होते हैं। और मेरे पहचान के जितने लोग हैं और जितने रिश्तेदार हैं सारे भले लोग हैं। और इसका उल्टा वाला प्रूफ मेरे पास है कि जो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो भी दुष्ट हो सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे शाकाहारी लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हैं। खाने को तो शाकाहार भोजन करते हैं पर अंदर से बहुत ही खतरनाक दिमाग के लोग हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नॉनवेज खाने वाले लोग बुरे होते हैं और वेजिटेरियन खाने वाले लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल नहीं। नॉनवेज खाने वाले में अधिकांश लोग अच्छे होते हैं और वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग बहुत ही बिगड़ैल और दुष्ट स्वभाव के होते हैं। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा जो मेरा रिक्वेस्ट है कि आदमी को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर करना ही पड़े तो किसी उत्सव में, किसी पर्व त्यौहार में, कभी होली, कभी कुछ और, कोई बर्थडे वगैरह हो गया, चलता है। कृपया जंक फूड और वाइन का नियमित सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो प्रतिदिन शराब पीते हैं, और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो प्रतिदिन जंक फूड खाते हैं। तो यदि ऑपरेशन कराने का शौक़ हो, बीमार पड़ने का शौक़ हो, तो जंक फूड भी रोज़ खाइए और शराब भी रोज़ पिए। और अगर आपको स्वस्थ रहने का शौक़ है, इसको उल्टा कर लीजिए, जंक फूड सप्ताह में एक आध बार, कोई ड्रिंक करता है तो सप्ताह में एक आध बार। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।